ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 30 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सेवा करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, यानी 21 जन्मों के लिए इनाम मिले उस चीज का। परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि अनबनी भी न हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। प्रश्न बाबा ने पूछा, ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? तो आंसर है, आपस में एकमत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? बाबा ने कहा, अगर खिटखिट होगी, आपस में ही नहीं बनेगी तो सेवा क्या करेंगे? इसीलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे और मददे खुदा। बाबा ने कहा, तुमको हिम्मत तो तुमको ही करनी है ना, क्योंकि तुमको मिलना है। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। बाबा ने कहा, इतना बड़ा कार्य चल रहा है, तुम मेरी मदद करो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाबा के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। यानी आते ना, मुरली सुनते हैं तो ध्यान रखना होता है घर में सारा दिन आप बाबा की सेवा कर सकें, बाबा को याद करें। बाबा ने कहा, करके दिखाना है ना कुछ। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गांव में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सेवा करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाबा से मिले। बाबा ने कहा, तुमको यही होना रहना चाहिए। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए, भल सेंटर खोले, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। देखो, बाबा पिता है तो वो सबको समझाता है, सेंटर पे रहने वालों को भी और घर में रहने वालों को भी, कि भाई जो घर में सेवा करना चाहते हैं तो कहा कि आपस में अनबनी ना हो, कोई घमसान नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसी सेवा नहीं कि जो आपस में ही डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, इसीलिए डोंट केयर कर चले जाते हैं, नहीं ठीक है छोड़ो। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है कि नहीं ना, वो तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं निकली हैं जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है, जैसे कि दुखी होती हैं तो निकल जाती हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुमको थोड़ी निकलना है, तुमको तो घर में रह के करना है। सन्यासी थोड़े ही हैं कि घर बार छोड़ करके बैठ जाएंगे। जो रचना रची है उसकी तो आपको पालना करनी ही है, छोड़ के जाना भी पाप है। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, तुमको ध्यान रखना है। बाबा ने कहा, हमारा तो विकारों से सन्यास है ना, कोई लोगों से सन्यास थोड़ी है। उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं, उन पर अपना धंधा करते हैं। बाबा ने कहा, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की जरूरत ही नहीं रहती, लेकिन सब कुछ रखते हैं अपने पास। तो अब बाबा तुम बच्चों को समझा रहे हैं कि हर एक की बुद्धि में आना चाहिए, हमको बाप का परिचय देना है। बाबा ने क्या कहा? बुद्धि में आना चाहिए क्या, कि हमको बाबा का परिचय देना है, सेवा करेंगे ना। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों के लिए बाबा का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बनना सुनाने वाले, खुद प्रैक्टिकल में करना। बाबा ने कहा, तुमको अपना भी कल्याण करना है, याद से सतो प्रधान बनना है, बहुत मेहनत करनी है। बाबा बोले, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा, हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं वो तो आएंगे, लेकिन तुमको मेहनत करनी है। तुमको ऐसा होता है क्या, कोई पढ़ाई करते रहे पेपर ही ना हो?
तो जो संकल्प आ रहे हैं वो क्या है, वो संकल्प ही आपके पेपर हैं। बाबा कहते बच्चे तुमको बाबा की याद में रह सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उसको परमपिता की याद से पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, हे फरमानदार बच्चों मैं तुमको फरमान करता हूँ, मुझे तुम कर लो अब याद। बाबा ने क्या कहा, मुझे कर लो अब याद तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, नहीं तो फिर सजाओं से पूरा करेंगे। बाबा ने कहा बच्चे पहली पहली बात ये सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं बच्चे याद तो करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से ही पाप कटेंगे और कोई उपाय है नहीं। बाबा बोले, बाबा ने कहा नहीं कोई बता सकता है, ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आके शामिल हो, अब उनकी हठ योग से किसी का कल्याण तो होना है नहीं। बाबा ने कहा कि उन चीजों से तो किसी का कल्याण होगा नहीं, यहाँ पे तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे साथ साथ औरों का भी होगा। ढेर योग आश्रम है, बाबा ने कहा, जिनको इस राजयोग का बिल्कुल भी पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते, बेहद का बाप ही आके सच्चा सच्चा योग सिखाते हैं। बाबा तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, जैसे मैं निराकार हूँ। बाबा ने कहा टेम्परेरी इस तन में आया हूँ, किस तन में, ब्रह्मा के तन में आया हूँ ना। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्यों का होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे दिखा दिया कि बैल की सवारी है, ये सोचो कि मनुष्य का तन लेंगे या जानवर का तन लेंगे। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी बैल की सवारी करेंगे। बाकी कोई घोड़े गाड़ी की तो बात नहीं है, देखो ना लड़ाई की बात, तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई लड़नी है, गाया भी जाता है ना माया के हारे हार। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं। बाबा ने कहा कई चलते चलते गिर पड़ते हैं, कोई खिटखिट हो पड़ती है। दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते हैं। तुम्हारी आपस में भी कोई खिटखिट नहीं होनी चाहिए, खिटखिट होगी तो बाबा कहेंगे ये क्या सेवा करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है, अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, क्योंकि खिटखिट हो रही है। बाबा ने कहा भी अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। बाबा ने कहा दिल्ली को कहीं से भी ना छोड़ो, सब जगह परिचय दे डालो। ये सिर्फ एक को थोड़ी करना है, कोई अकेला नहीं करेगा। बाबा ने कहा सब मिल के करो, और मिल के तब कर पाएंगे। बाबा बोले जब एक मत होंगे। बाबा तो एक है परंतु बच्चे, मददगार जो बच्चे हैं उनके बगैर थोड़ी कर पाएंगे। बाबा ने कहा तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो, मतलब डायरेक्शन लेते हो। बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो। बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरी मदद करोगे, तो कहते हैं हाँ बाबा। अगर मदद देने वाली नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। घर में उनको मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे, बाबा की सेवा नहीं कर सकते तो फालतू की दिमाग में चलती रहेगी, और फालतू वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, सब कुछ वेस्ट कर देंगे। भल गाली दे वह तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी, बाबा का सेवा करनी है। ठीक है ना। वैसे भी सही रास्ते पे चलते हैं तो उल्टा सीधा बोलने वाले तो आएंगे ना आपको, तभी तो आपको बाबा ने कहा आगे बढ़ेंगे ना, उनकी परवाह नहीं करेंगे। सही रास्ते पे चल रहे हैं हम, कुछ गलत थोड़ी चल रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। दुनिया में लोग गलत काम करने पे नहीं रुकते, उनको कोई नहीं रोकेगा, आपको रोक रहे हैं क्योंकि वातावरण ऐसा है कि लोग, नेगेटिविटी का फ्लो इतना जबरदस्त चल रहा है, बाहर हवा ऐसी चल रही है, तो किसी की भी गलती नहीं है। बाबा ने आगे कहा तुम बच्चों को आपस में बैठ के राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं ना तो सब मिलकर लिखते हैं बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं, यानी टीचर बहन की राय से, एक के साथ दो मिलने से 12 हो जाते हैं। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी, मतलब दूसरे से राय लेकर के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, मतलब जो रेस्पॉन्सिबल है।
कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते। अब ऐसा कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा संगठन ही नहीं आपस में, तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकते हैं? छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है, आपस में मिलके संगठन करते हैं ना। जैसे गांव में पंचायत होती है, और अगर स्टेट लेवल पे लिया जाए तो राजनेता नेता बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, फिर उससे भी ऊपर बैठे हैं। हर जगह क्या होता है, कहीं ना कहीं संगठन से ही चीजें चलती हैं। तो बाबा का भी ये संगठन है ना। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनानी चाहिए ना। फिर बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत तुम करो, मदद मैं करूंगा। पहले तो अपने मददगार बनाओ, मतलब पहले सेवा तो करो, तैयार तो करो। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो, मतलब आप एक पांव तो उठाओ, सहारा देने के लिए बैठा है, कुछ तो करो तो सही, कुछ तो करो। बाबा ने कहा आप मदद दो, बाकी ऐसे कहते बच्चे। ऐसे नहीं पहले आप मदद करो हिम्मत मर्दा, नहीं, उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले बच्चों को हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं? बाबा ने कहा मतलब कि तुम जो है ना, तुम पहले एक कदम उठाओ, बाकी फिर मैं बाद में करता हूँ। पोता मिल सारा लिखेंगे। पोता मिल यानी क्या किया सुबह से शाम तक आपने, फलाने फलाने यह मदद देते हैं, कायदे से लिख कर देंगे। यानी सेवा करी भाई, इसने ये किया, उसने वो किया, बाबा को सब बताते हैं ना। बाकी ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम सेंटर खोलते हैं मदद दो, ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि देखो बाबा कह रहे बच्चे तुम सेवा करो, कहीं जा करके सेवा करो, फिर उसके बाद शुरुआत करो, फिर मैं मदद करूंगा। ऐसे थोड़े बाबा आप मदद करो। मदद तो आपको बनाया किस लिए, आपको तैयार कर दिया बाबा ने कहा। कमेटी को आपस में मिलना होता है ना, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो बिल्कुल भी नहीं समझते, कोई बहुत खुश रहते हैं होते हैं। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। दुनिया में ये बातें कोई जानते नहीं है कि इनको किस बात की खुशी है। बाबा मिला है वो है ज्ञान का सागर, पतित पावन सर्व का सदगति दाता, वो आपका पिता है। भूलते कैसे हो ये बात? शर्म आनी चाहिए, अपने पिता को भूल जाते हैं। ये और कोई की बुद्धि में नहीं है, अभी तुम जानते हो ना, वही नॉलेजफुल लिबरेटर और गाइड है। तो बाप की मदद पे चलना पड़े, आपस में मिलके राय करनी है। बाबा ने कहा खर्च करना है, एक कीमत पर नहीं चल सकते। मददगार तो सब चाहिए ना, ये भी बुद्धि चाहिए। बाबा ने कहा, बाबा क्या बोले बच्चे देखो, तुम सबकी मदद से ही सब होगा। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं क्या? बाबा कहते हैं क्यों नहीं जाओ, जाकर अपनी सेवा करो, बहुतों का कल्याण करो, भाषण भी कर सकते हो। बाबा ने कहा वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, मनसा सेवा करो। बाबा बोले मौत सामने खड़ी है, इसीलिए कह रहे मुझे करो अब याद। यहाँ सब पाप आत्माएं हैं, बाबा को ही गाली देते रहते हैं। बाप से तुमको बेमुख कर दिया, बाबा को ही उल्टा सीधा बोलते हैं ना। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा? बाबा ने खुद कहा। क्या कि मेरे से प्रीत बुद्धि तुम नहीं हो तो क्या होगा फिर? विनाश, ठीक है ना, विपरीत बुद्धि हो गए। मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वो विजय पाएंगे। अंडरलाइन करिए, नोट डाउन करिए इस बात को। बाबा ने कहा भल प्रीत है परंतु याद नहीं करते तो कम पद मिलेगा। बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। क्या डायरेक्शन? मूल बात है सबको मैसेज दो। बाबा को याद करो तो तुम पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ड्रामानुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वास्तव में प्रवेश करते हैं मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। बाबा ने कहा मुझे बूढ़ा तन लेना पड़ता है ना। दुनिया में भी तो लोग बुढ़ापे में जाते हैं ना, किस लिए? कि भैया भगवान का नाम लेकर, ये तो बुढ़ापे में भी नहीं जरूरी समझते। भक्ति में तो समझते हैं जप तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, जबकि शास्त्रों में बता दिया गया है कि ये भगवान से मिलने का रास्ता नहीं है। अब मिलेगा, बाबा ने कहा कम मिलेगा वो कुछ पता नहीं, जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं। ये नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब।
जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा, भगवान को आना पड़ता तभी ना। रचयिता बाप तो वही है ना, जितने भी देवी देवता है सबका रचयिता शिव बाबा है। चित्र तो है, परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते। किसको दिखाते? शिव बाबा बगैर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाई, जैसे गला कटा हुआ है। बाबा ने कहा बाप के बगैर निधन के बन पड़े। बाबा कहते हैं मैं आके तुमको धन का बनाता हूँ, 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला तो हम भी बिल्कुल निधन के यानी तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन बाबा कहते हैं, परंतु वो कब आएंगे ये नहीं जानते। ठीक है, क्या कहा? बाबा ने कहा पतित पावन बाबा कहते हैं लोगों को कुछ नहीं पता कि भगवान कब आता है। बहुत सिंपल बात समझा रहे हैं, तुमको भी समझ में आती है ना। हम बाप के बने हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने आके सुख शांति का वर्षा दिया था ना। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। बाबा ने क्या कहा? सतयुग में सुख था। अब इन बातों को तुम ही समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? नई दुनिया रचनी है तभी तो। पतित को पावन बनाने के लिए उच्च कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाबा कहते बच्चे ये सब ड्रामा में फिक्स है। घोर अंधियारे में भी ड्रामा क्या करें, पर इसका नहीं कि उन्हें समझाएंगे नहीं। तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं, तुमको अब सारे ड्रामा का पता पड़ा है ना। बाबा ने कहा कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाबा कहते हैं और सब छोड़ एक मुझको याद करो, बुद्धि मेरे में लगाओ। हमको कोई से नफरत नहीं आती है, समझाना पड़ता है। ड्रामानुसार माया का राज्य भी आना है। अब फिर बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अब चक्र पूरा हुआ, अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पे तुमको चलना है। अब 5 विकारों की मत पे नहीं चलना, आधा कल्प माया की मत पे चल, तुम तमो प्रधान हो गए। अब मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, वापस सतो प्रधान बनाता हूँ ना। बाबा ने कहा बच्चे देखो ये नाटक है, ठीक है, नाटक चल रहा है। हम इसमें क्यों क्या का सवाल नहीं उठता। आवागमन का नाटक ही क्यों रचा, कोई ऐसे कहे, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ये तो ड्रामा है जो रिपीट होता है। ड्रामा अनादि है, अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया, चला गया ना, अब फिर से आएगा। फिर बाबा कहते बच्चे बाबा बाबा करते रहो तो कल्याण होता रहेगा। कल भी यही समझाया ना, यही तो कहा, बाबा को बता रहे हैं। बाबा कहते बच्चे बहुत रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। इसका मतलब है भगवान का ये ज्ञान सुनने के लिए, धारण करने के लिए सोने की बुद्धि कैसे बनेगी। सोने जैसी बुद्धि चाहिए, साफ एकदम। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है। मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। बुद्धि में धंधा दोरी याद आता रहेगा, तो कहते हैं भगवान को याद करो। अब बाबा खुद कहते हैं बच्चे देखो मुझे याद करो, क्योंकि अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। इसका मतलब ये नहीं बुढ़ापे में ही होगी। इस समय आत्मा थक चुकी है सभी की, वापिस तो तुमको जाना है। इसीलिए कहता हूँ मुझे याद करो, दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, इस समय सब अजामिल है। मूल बात है याद की यात्रा से तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाबा प्रेम का सागर है तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए ना। आत्माभिमानी बन मुझे याद करो। बाबा ने कहा बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है, भाई बहन से भी योग नहीं रखो। क्या करो, आत्मा आत्मा से योग रखो, एक बाप से योग रखो, क्योंकि शरीर तो छूटेंगे, चाहे बहन के हो, चाहे भाई के हो, स्त्री हो या पुरुष हो। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो विकारी दृष्टि खलास हो जाएगी। कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना। माया जो है मनसा में तूफान जरूर लाएगी, बड़ी मंजिल है। देखो बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती है ना, तो तुम खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम किया तो खलास। क्या कहा?
खलास चढ़े तो चाखे वैकुंठ, रस गिरे तो चकनाचूर। मेहनत के सिवाय थोड़ी ही कुछ होता है बाबा ने कहा, बिना मेहनत के कुछ होता है क्या? बहुत मेहनत, बाबा ने कहा बहुत मेहनत है। देह सही देह के कोई कोई के जो बंधन, बाबा ने कहा है कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं। बाबा की श्रीमत पे नहीं चलते, 1,00,000-2,00,000 बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो। बाबा ने कहा चाहे कितने भी बड़ा परिवार है, लेकिन बस ठीक है अपना करो, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं। बाबा ने कहा देखो कम से कम चीजों को करो। अभी क्या क्या चीजें निकली हैं बात मत पूछो। अब इसका मतलब ये नहीं है बाबा आपको मना कर रहा है कि आप तो साधनों से ना चले या अच्छे से खाएं पिए पहने ना। इसका मतलब ये है कि जितनी तुम्हारी बुद्धि सिमटी रहेगी चारों तरफ से, उतना ही फायदे में रहोगे, ठीक है। बुद्धि भटकेगी नहीं, फिर खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, नहीं तो पेट को चाहिए क्या, 1 पाव आटा बस। बावली का बुद्धि भटकी रहती है ना, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना, आत्मिक दृष्टि रखनी है सबसे। कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप नहीं करना। दूसरी पॉइंट है कि ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। किसकी मत? शिव बाबा की। माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। वरदान दिया बाबा ने, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता यानी शिव बाबा भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवानी चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है, प्यार कर रहा है उस टाइम। इसीलिए मालिक बनो भगवान के प्यार के और अधिकार ले लो। खजानों पर भी कोई, बाबा ने कहा खजानों पर ना कोई ताला है ना कोई चाबी है। प्यार का खजाना, गुणों का, शक्तियों का, बाबा ने कहा तुम्हारे जीवन का। उस समय सिर्फ माया की बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो, मैं जो भी हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। देखो कितनी अच्छी बात बोली आज की। आपका भले ही योग नहीं लग रहा, बस सुबह सवेरे सारी बात छोड़ के बाबा से यही कह दो बस। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। तो स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। और एक सेकंड, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। बाबा ने कहा असफलता होगा, शायद यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, बाबा ने कहा, तो इसलिए क्या करना है, निस्वार्थ रूप से सेवा करनी है, ठीक है। निस्वार्थ सेवाधारी बनना है, यानी स्वार्थ से नहीं करना, मिक्स नहीं करना सेवा में कि नहीं हमें तो सफलता मिलेगी, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्वार्थ से करेंगे तो असफल हो जाएंगे, इसीलिए बाबा ने कहा निस्वार्थ सेवाधारी बनो, ठीक है। तो आज काम क्या दिया बाबा ने? आज बाबा ने हम बच्चों को काम दिया है कि बच्चे आपस में संगठन को मजबूत बनाओ, ठीक है, चाहे वो परिवार में रह रहे हैं चाहे वो कहीं भी रह रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।